नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 18 मई बुधवार शाम का बुलेटिन। आइए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पहली बार शहर आ रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए 9 साल बाद सर्किट हाउस में नया फर्नीचर खरीदा जाएगा। 9 साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए नया फर्नीचर खरीदा गया था। लोक निर्माण विभाग ने राष्ट्रपति की यात्रा के मद्देनजर सर्किट हाउस के रेनोवेशन के लिए 1,31,79,000 रुपए का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे बाद में 95,58,000 रुपए कर दिया गया। एक फर्म को ये काम सौंपा गया है। खर्च और फर्म को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रपति आयुर्वेद सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29 मई को उज्जैन आएंगे। एक दिन की यात्रा में वह बमुश्किल अधिकतम 6 घंटे उज्जैन में रुकेंगे। अभी तक के उनके कार्यक्रम के मुताबिक वह हेलीपैड से सर्किट हाउस जाएंगे, फिर श्री महाकालेश्वर मंदिर। लौटते वक्त में वह कालिदास अकादमी परिसर स्थित पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल में आयुर्वेद सम्मेलन में शामिल होंगे। यहाँ से वह सर्किट हाउस जाएंगे और फिर हेलीपैड से वापसी करेंगे। उनकी यात्रा की जोरदार तैयारी प्रशासनिक स्तर पर हो रही है और अलग अलग विभाग पूरी ताकत से काम में लगे हैं। इसी कड़ी में लोक निर्माण विभाग सर्किट हाउस का रिनोवेशन करा रहा है। पूरी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति सर्किट हाउस में बमुश्किल 1 घंटे रहेंगे, लेकिन सर्किट हाउस के रिनोवेशन पर 1,31,00,000 रुपए खर्च करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसमें से 32 लाख फर्नीचर खरीदी और 43,31,000 रुपए विद्युतीकरण पर खर्च होने थे। सर्किट हाउस में फर्नीचर की खरीदी अंतिम बार 8 जून 2013 को तब हुई थी, जब तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उज्जैन विजिट पर आए थे। माना जा रहा है कि 9 साल पहले खरीदा गया यह फर्नीचर बेकार हो गया है और अब नया फर्नीचर खरीदना जरूरी है। इसी तरह सर्किट हाउस के इलेक्ट्रिफिकेशन पर हो रहे खर्च को भी सवालों के घेरे में लिया जा रहा है, क्योंकि प्रस्ताव में दी गई राशि बहुत बड़ी है। हालांकि सवाल उठने के बाद लोक निर्माण विभाग ने एस्टीमेट को संशोधित कर सिर्फ 95,58,000 रुपए का कर दिया और यह काम एसडी इंफ्रा प्रोजेक्ट को जारी भी कर दिया है, लेकिन इसके लिए किसी तरह का टेंडर कॉल नहीं किया गया। ऐसे में फर्म को काम देने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल राष्ट्रपति की यात्रा से सर्किट हाउस के साथ फर्म के भी कायाकल्प की उम्मीद है और माना जा रहा है कि लोक निर्माण विभाग के अफसरों के लिए यह यात्रा मलाईदार साबित होने वाली है। बढ़ती महंगाई के बीच बढ़ते पेट्रोलों के दाम के कारण लोग अब पेट्रोल की चोरी करने लगे हैं। बंगाली कॉलोनी में गार्डन के सामने लगे सीसीटीवी कैमरों में वाहनों से पेट्रोल चुराते 2 युवक कैद हो गए। दोनों युवकों में से एक ने दाढ़ी रखी हुई थी, जबकि दूसरा सामान्य है। बंगाली कॉलोनी में श्याम किराना के सामने स्थित गार्डन के पास तापस दास के बुलेट क्रमांक MP13 DP 2090 और लिटन सरकार की हीरो होंडा क्रमांक MP13 DZ 6337 से मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात 2 बजे पल्सर से आए 2 अज्ञात युवक पेट्रोल निकालते नजर आए। दोनों अपने साथ डिब्बा लाए थे। इसे इन्होंने खड़ी गाड़ी में पेट्रोल नली खींचकर उसके नीचे लगा दिया। दोनों वाहनों से लगभग 4 लीटर पेट्रोल निकाला गया और यह पेट्रोल अपनी बाइक में डालकर चंपत हो गए। हालांकि दोनों युवक सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए। बंगाली कॉलोनी रहवासी संघ के अध्यक्ष आशिम दास ने बताया, वाहनों से पेट्रोल चोरी के संबंध में थाने में शिकायत करेंगे। शुक्र रहा कि चोरों ने पेट्रोल ही चुराया, यदि वह वाहन चुरा लेते तो अधिक नुकसान हो जाता। देखिए, कल जैसे कि आपने वीडियो में देखा है कि 2 अज्ञात व्यक्ति जो रात को 2 बजे के करीब पेट्रोल चोरी कर रहे थे। केवल पेट्रोल चोरी कर रहा है। अगर इसकी जगह ये अगर बाइक चोरी करते या यहाँ पे कम से कम 5 से 6 बाइक रखी हुई थी, ये चोरी कर लेते तो क्या होता। हमारी केवल मांग इतनी है कि पुलिस प्रशासन से कि इसकी जो भी गश्त बढ़ा दे और बिल्कुल थाने पे लेटर देंगे और उनसे मांग करेंगे कि ये जो घटना घटी है ये अगले कभी ना हो। भारत सरकार का गेहूं निर्यात रोकने का फैसला उज्जैन के व्यापारियों को 10 करोड़ रुपए का चौपट लगा गया। उज्जैन के व्यापारियों का 5 लाख बोरी गेहूं रुक गया है और एक बोरी पर 200 रुपए क्विंटल के हिसाब से नुकसान होगा। हालांकि व्यापारी गुरुवार से एक बार फिर मंडी में खरीदी शुरू करेंगे। देश में आटे की बढ़ती कीमतें और देश में गेहूं के कम स्टॉक के बाद निर्यात पर रोक लगा दी है।
13 मई को आए इस फैसले से उज्जैन मंडी के 400 और जिले के 1200 व्यापारी प्रभावित हुए हैं। इन सभी ने बेहतर कीमत पर गेहूं निर्यात की संभावना को देखते हुए भारी मात्रा में गेहूं की खरीदी की थी। इनमें से अधिकतर का माल लोड होकर कांडला पोर्ट पर भी पहुंच गया था, लेकिन वहां के व्यापारियों ने गेहूं से भरे ट्रक खाली करने से मना कर दिया है। उज्जैन के सैकड़ों व्यापारियों ने करीब 100 करोड़ रुपए कीमत का गेहूं निर्यात की संभावना को देखते हुए खरीदा था। इन व्यापारियों को लगभग 10 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। व्यापारियों की 2 दिन की हड़ताल के बाद केंद्र सरकार ने नरम रुख दिखाते हुए 13 मई तक कांडला पोर्ट पर पहुंचे ट्रकों को खाली करने का आदेश जारी किया है। बावजूद इसकी संभावना कम ही है कि सभी ट्रक खाली हो जाएंगे, क्योंकि कांडला पोर्ट पर लगभग 1000 ट्रक थे और इनमें से 200 से 250 ट्रक ही खाली हो पाएंगे। बाकी ट्रकों को या तो वापस भेजा जाएगा या नए सौदे किए जाएंगे। इस हिसाब से गेहूं की कीमत में 200 से 250 रुपए तक की गिरावट तय मानी जा रही है। फिलहाल व्यापारी 2 दिन की हड़ताल के बाद गुरुवार से मंडी खोलने जा रहे हैं। ऐसा है कि केंद्र सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद अभी कल एक आदेश जारी करा कि 13 मई तक जो निर्यात के सौदे हो चुके हैं एक्सपोर्टर के, उनको छूट दी है कि वो माल भर सकते हैं। उसके बाद कोई भी एक्सपोर्टर बिना सरकार की जानकारी के कोई एक्सपोर्ट गेहूँ नहीं कर पाएगा। इससे सिर्फ इतना सा फायदा हुआ है कि वहाँ पर जो करीब उज्जैन जिले के 1000 ट्रक खड़े हैं, उसमें से 200-300 ट्रक जरूर खाली हो सकते हैं। बाकी सब ट्रक 14 मई के बाद पहुँचे हैं वहाँ पर। तो जो 13 मई तक पहुँचे हैं उनको तो खाली होने की संभावना बता रहे हैं व्यापारी, लेकिन इसके बाद के ट्रकों को खाली होने की संभावना बहुत कम हो गई है। ऐसे में वहाँ पर करीब लाखों बोरी गेहूँ बगैर सौदे के पेंडिंग हो गया है, जिसमें 200 से 300 रुपये नुकसान होना तय है। 2 दिन से मंडी बंद है, तो आगे भी क्या मंडी बंद करने इस का कारण से है? आक्रोशित व्यापारियों ने, जब व्यापारी महासंघ ने भोपाल से लेकर दिल्ली तक के मुख्यमंत्रियों मंत्रियों से चर्चा की, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आने पर 2 दिन प्रदेश की मंडियों को बंद करने की घोषणा की। आज दूसरा दिन है, आज मंडी बंद है। बंद का असर ये आया है कि सरकार ने एक्सपोर्टरों को 13 मई तक का जो सौदे हैं उनमें छूट दे दी है, जिससे कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन बहुत ज़्यादा राहत नहीं मानी जा सकती है। बंद के आगे भी कंटिन्यू रखा जाएगा? नहीं, अब महासंघ के फैसले के अनुसार कल से मंडी वापस शुरू हो जाएगी। जमीन का विवाद रिश्तों को तार तार कर रहा है। इसी कड़ी में बड़नगर तहसील के आम तलई में रहने वाले गिरधारी पिता भंवरलाल कछावा पर उसके ही ताऊ के लड़कों ने जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल भंवरलाल और लक्ष्मण आपस में भाई भाई है। दोनों के पास पहले 5.5 बीघा जमीन थी। इनके पिता ने 2.5 बीघा जमीन भंवरलाल और 3 बीघा जमीन लक्ष्मण को दी है। आधा बीघा जमीन को लेकर अब दोनों के बेटे आमने सामने हो रहे हैं। इस जमीन पर भंवरलाल ने पाइपलाइन डाल रखी है। इससे ही लक्ष्मण, उसके बेटे मुकेश, सोनू और दिनेश का विवाद चल रहा है। बुधवार को यह चारों आए और भंवरलाल से जमीन से पाइप हटाने को कहा। भंवरलाल ने कहा कि पंचों के साथ हटा लेंगे। यह बात करके भंवरलाल घर आ गए तो पीछे पीछे यह सब भंवरलाल के घर पर आ गए और हमला बोल दिया। हमले में भंवरलाल का पुत्र गिरधारी घायल हो गया। घटना बुधवार सुबह करीब 9 बजे हुई। भंवरलाल ने बताया कि उनके पिताजी की 5 बीघा जमीन में से 3 बीघा लक्ष्मण और उसके बेटों के पास है। फिर भी वह आए दिन विवाद करते रहते हैं। इसकी शिकायत उन्होंने थाने में की है। ये बता तो रहा, पाइपलाइन का बारे में झगड़ा हुआ था। कितनी जमीन का? और वो उसके पास में 3 बीघा जमीन है और मेरे पास 2.5 बीघा जमीन है। वो आधा बीघा जमीन पे लड़ाई चल रही, फिर भी वो 2.5 बीघा 3 बीघा खा रहा है, फिर भी झगड़ा कर रहा है मेरे से। इसके पहले भी कहीं विवाद हुआ है? हाँ, हुआ था पहले विवाद भी। घायल हुए कौन है, क्या नाम है इनको? गिरधारी। कौन है आपके? मैं थाने में गया था तो उनने रिपोर्ट नहीं लिखी मेरी। नहीं, अभी लिखी हो तो क्या मालूम, मैं गया था थाने में। आपके भाई और उनके बच्चों का क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि हम जान से मार के 1 के अंदर कर दिया। तो चुप रहो, 1 के मार के अंदर होएंगे, जितने थाने में अंदर नहीं होएंगे। 3 ही लड़के बोल रहे हैं। उज्जैन के 3 युवक इंदौर में लूट और हत्या के इरादे से पहुंचे। वह अपने 2 दोस्तों के साथ खाली मैदान में प्लानिंग बना रहे थे। इसी बीच पुलिस को खबर मिल गई। फिर क्या था, चारों तरफ से घेर कर युवकों को पकड़ा गया। इनसे 3 खटकेदार चाकू, रॉड और लाठी बरामद की गई। 5 मोबाइल भी जब्त किए गए। थाना प्रभारी तहजीब काजी ने बताया कि मालवी नगर में प्रीत मालवी की मोमोज की दुकान है।
उसके पास में किसी अन्य की दुकान है। प्रीत और पड़ोसी दुकानदार के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है, इसके चलते उसका धंधा ठंडा रहता है। उसने पड़ोसी दुकानदार को मारने के लिए उज्जैन के अवंतीपुरा निवासी हिमांशु तिवारी, गंगानगर में रहने वाले अजय पांचाल और अंकपात मार्ग निवासी मयंक पिता पवन परिहार को बुलाया था। यह तीनों इंदौर की न्यू अंजलि नगर में रहने वाले लल्ला अटूटे और मेघदूत नगर के प्रीत मालवी के साथ पावर हाउस मैदान में खटकेदार चाकू, रॉड और लाठी लेकर बैठे थे। इनका मकसद था कि पड़ोसी दुकानदार से पहले लूट की जाए और फिर उसकी हत्या कर दी जाए। ऐसे में पुलिस का ध्यान लूट पर जाएगा और हत्या के एंगल से जांच नहीं की जाएगी। लेकिन विजयनगर पुलिस को इनके इरादों की भनक लग गई। मैदान को चारों तरफ से घेर कर 5 आरोपियों को पकड़ा गया और जब इनसे पूछताछ की तो सारा राज खुल गया। पुलिस ने 5 आरोपी को कोर्ट पेश किया है। जब उनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ पर पता चला कि वो उसमें से एक हिमांशु था, उसकी यहाँ पर दुकान थी मालवी नगर में मोमोज की। वो उसके पास में कोई दुकान वाला था, उसकी दुकान और उसमें व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता थी। उससे बदला लेने के लिए उसने उज्जैन से कुछ लोगों को बुलाया था। उनके व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह थे जिसमें वो यहाँ का लोकेशन और फ़ोटो वगैरह दिए गए थे और उसको बताया गया था कि इस प्रकार से वारदात करना है कि जिससे ये लगे कि कोई लूट करने के लिए किसी ने मर्डर किया है। और जब ये जानकारी मिली पुलिस द्वारा उनको हथियार 3 चाकू, राड़ और मूसल जब्त किया गया, मोबाइल जब्त किए गए और आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया। और अब खबरें दे दनादन। बड़नगर रोड स्थित हनुमानगढ़ी में श्री वैष्णव बैरागी समाज ने बुधवार को सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया। इस मौके पर मंत्री मोहन यादव ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में राजस्व रिकॉर्ड में निजी भूमि के शासकीय दर्ज होने तथा निगम रिकॉर्ड में कई शासकीय भूमि के निजी दर्ज होने की शिकायतों का निराकरण करने के लिए 24 मई को बृहस्पति भवन में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक शिविर लगाया जाएगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग के लिए नरसिंह घाट मार्ग से करकराज महादेव मंदिर के मध्य जमीन अधिग्रहित की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने भू अर्जन की अधिसूचना जारी कर दी है। 2.110 हेक्टेयर रकबे वाली यह जमीन 7 व्यक्तियों के नाम है। उज्जैन में मिशन अग्रोदय के तहत 13 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। विक्रम कीर्ति मंदिर में प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम हुआ। इसमें 13 करोड़ 66 लाख की लागत से कराए जाने वाले विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में उज्जैन के अवंतिका कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र के पहलवान वरदान राठौर अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप के लिए ट्रायल देंगे। संस्था अध्यक्ष पवन यादव ने बताया कि किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में 17 से 23 जून 2022 तक एशियाई चैंपियनशिप होगी। इसमें भारतीय अंडर 17 कुश्ती टीम के ट्रायल में अवंतिका कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र के पहलवान वरदान राठौर भी शामिल होंगे। तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमें दे सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन, हमारे इनबॉक्स या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111444007 पर। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।